तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। आप ये सोचते रहोगे कि सिल्वर इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है और अभी नेक्स्ट सिल्वर में क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आपने सोशल मीडिया पे या तो काफी ज्यादा न्यूज चैनल पर अगर आपने देखा होगा तो हर कोई कह रहा है कि अभी यहाँ से सिल्वर 3 लाख 5 लाख रुपीज तक जा सकता है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सिल्वर शायद ऊपर जा सकता है, लेकिन सिल्वर नीचे भी आ सकता है और उसमें क्रैश भी आ सकता है। तो ये आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिल्वर में नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। उसके बाद सिल्वर का इतना डिमांड क्यों बढ़ रहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में डिमांड और सप्लाई का जो गैप है या डिमांड और सप्लाई 2024-25 में कितना था ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और ये गेम चेंजिंग कैसे हो सकता है इन फ्यूचर में ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं हमारे वेबसाइट पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सिल्वर फ्यूचर है। अगर आप सिल्वर फ्यूचर का अभी प्राइस देखो तो आज इसका प्राइस चल रहा है 2,42,000। और अगर आप इसका हाई देखोगे तो ये हाई इज अराउंड 2,50,000 पर आया था। पर मैंने जैसा आपको कहा था कि ये यहाँ से करेक्शन हो सकता है यहाँ तक, दैट इज 50% का यहाँ से करेक्शन हो सकता है इसमें सिल्वर में। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपने ये भी सुना होगा कि सिल्वर अभी काफी ऊपर जा सकता है, दैट इज 3 लाख 5 लाख रुपीज तक। तो उसका रीजन ये है कि अगर आप ये आर्टिकल देखोगे तो चाइना ने रिसेंटली चाइना ने काफी ज्यादा सिल्वर बाइंग किया हुआ है। दैट इज अगर मैं आपसे बाइंग इन द सेंस में अगर आपसे कहूँ तो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिको जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्वर का, और वहीं से ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है। और जो सेकंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो है चाइना। और चाइना ने अभी क्या किया है जैसे कि आप भी देख सकते हो। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर विद आउटपुट ऑफ अराउंड 3,000 मेट्रिक टन इन 2024। दैट इज वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है आफ्टर मैक्सिको, जो मैंने आपको कहा था। और अभी चाइना ने ये सजेस्ट किया है, दैट इज चाइना ने ये कहा है कि दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी 2026, दैट इज China plan to introduce a licensing system for silver export. That is from January 1st, sorry, from January 1st 2026 गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। दैट इज चाइना गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, और जो भी बड़े फर्म्स हो गए दैट इज लिमिटेड टू लार्ज एंड स्टेट अप्रूव्ड फर्म्स, वही जो सिल्वर है वो सप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप कहो तो अराउंड 70 to 80% जो कंपनीज है जो सिल्वर एक्सपोर्ट करती थी वो अभी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिविल लार्ज और गवर्नमेंट अप्रूव्ड फर्म ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। So these moves comes at a time when the global silver market is already facing tight condition, with China accounting for 65% of global supply. This curve risks disrupting the global market. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिको सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और उसके बाद चाइना ही है। और चाइना ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद जो सिल्वर का जो प्राइस है वो सिल्वर का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ क्योंकि अगर आपको मैं ये बताऊं कि चाइना का जो मेन रीजन है ये जो सिल्वर है सिल्वर को एक्सपोर्ट बंद करने का, तो अगर आप इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो चाइना एंड इंडिया क्या करता है, वो यूजुअली रॉ मटेरियल्स उनके पास होती है जो वो एक्सपोर्ट करता है और वो दूसरी कंट्रीज में जाता है और वहीं से वो फाइनल प्रोड्यूस बन जाता है। और उसके बाद से चाइना और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वो दोनों फाइनल प्रोडक्ट्स दैट इज द फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी वो इंपोर्ट करते हैं तो ये इंपोर्ट कम करने के लिए चाइना ने ये कहा कि अब से सिल्वर में एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करूंगा और उसको मैं अपने कंट्री में ही रखूंगा और वो कंट्री में उसका प्रोडक्शन करूंगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसे ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा। तो अगर आपने रिसेंटली सुना होगा तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि चाइना एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है। तो अगर आपने ये सुना होगा तो कि जैसे कि आप ये देख सकते हो, मैं आपको सिल्वर का जो सप्लाई और डिमांड है वो बताता हूँ। तो अगर आप ये देखोगे ये सिल्वर का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये पूरा रिपोर्ट आया है। तो अगर आप देखोगे 2025 में जो 2024 में जो सप्लाई था वो था 1,15,000 आउंस, दैट इज मिलियन आउंस, और जो डिमांड था वो था 1
1164 मिलियन आउंस ये डिमांड था। दैट मीन्स सप्लाई कम थी और डिमांड सबसे ज्यादा था। और वही अगर आप 2025 में देखोगे जो एक्सपेक्टेड है उसमें भी आपकी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। दैट मीन्स सप्लाई जो सिल्वर की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें काफी बड़ा गैप है, जिसके वजह से जो सिल्वर का प्राइसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और आप देखोगे कि सिल्वर रिसेंटली, अगर आपने न्यूज सुना होगा तो सिल्वर रिसेंटली काफी ज्यादा आपके इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज होता है, जैसे कि ईवीज में, या तो सोलर पैनल्स बनाने में, फिर दूसरे कुछ इंडस्ट्री एप्लीकेशन है उसमें ज्यादा यूज होता है, जिसके वजह से सिल्वर का जो डिमांड है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। अभी आप कहोगे कि रिसेंट इसका एक और रीजन है कि ये क्यों इतना बढ़ रहा है। अगर आपको याद हो तो सैमसंग ने 2023 में, अगर मुझे ठीक से याद हो तो 2023 में सैमसंग ने बीएमडब्ल्यू ग्रुप के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया था, दैट इज पार्टनरशिप किया था, जिसमें उन्हें ऑल सॉलिड स्टेट बैटरी ये बनाना था। तो ये जो बैटरी थी सॉलिड स्टेट बैटरी, ये इन्होंने अपने फोन में यूज किया था। सैमसंग कोई अल्ट्रा फोन में इन्होंने यूज किया था। लेकिन रिसेंटली दैट इज इन 2025, दैट इज 31 अक्टूबर 2025, सैमसंग ने सैमसंग ने बीएमडब्ल्यू के साथ वापस कोलैबोरेशन किया, किस लिए? सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने के लिए। अभी आप सोचोगे कि सॉलिड स्टेट बैटरी है क्या? तो सॉलिड स्टेट बैटरी बेसिकली ये होता है, जैसे कि अगर आपको लिथियम आयन बैटरी पता हो जो कि आपके ईवी व्हीकल्स में यूज होता है, तो उसी की तरह एक सॉलिड स्टेट बैटरी है जो कि आप आपके ईवी व्हीकल्स में यूज कर सकते हो, जिसके बारे में अगर मैं आपको उसका डिफरेंशिएशन दूं, दैट इज लिथियम आयन बैटरीज और सॉलिड स्टेट बैटरी में, तो अगर आप एनर्जी डेंसिटी आप देखोगे तो लिथियम आयन की जो एनर्जी डेंसिटी है वो है 160 टू 250 वैट पर आवर पर केजी, और वही सॉलिड स्टेट के 250 800 वैट पर आवर पर केजी। दैट मीन्स अगर आप ईवी व्हीकल में आपका लिथियम आयन बैटरी रिप्लेस कर दो सॉलिड स्टेट बैटरी से, तो जो आपका व्हीकल 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के स्पीड पर चलता था वन चार्जिंग पे, वो सॉलिड स्टेट बैटरी इंस्टॉल करने पर वो चल सकता है 800 टू 1000 किलोमीटर। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि ईवी में ये कितना ज्यादा यूज हो सकता है अगर सॉलिड स्टेट बैटरी यूज होना स्टार्ट हो, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सिल्वर यूज होता है। अगर आप सेफ्टी देखोगे तो रिसेंटली अगर आपने काफी ज्यादा न्यूज सुने होंगे कि जो भी ईवी व्हीकल से या तो ईवी बाइक से उसमें फायर, मतलब वो उसमें आग लग जाता है। तो आग लगने का रीजन ये है कि लिथियम आयन बैटरीज इजीली फ्लेमेबल होता है, दैट इज रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग एंड फ्लेमेबिलिटी ड्यू टू लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर आप सॉलिड स्टेट बैटरी देखोगे तो उसके अंदर जो उसमें आग लगने का जो रिस्क होता है वो पूरा मिनिमाइज होता है। दैट मीन्स लेस रिस्की होता है कि वो पर्टिकुलर कार में, दैट इज ईवी व्हीकल में आग लगे। तो दैट इज द रीजन कि सॉलिड स्टेट बैटरी सबसे ज्यादा यूज हो सकता है इन फ्यूचर। अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करूं तो इट डिग्रेड्स ओवर टाइम ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम हाई टेम्परेचर, डीप डिस्चार्ज साइकिल, हाई रिचार्ज। और सॉलिड स्टेट बैटरी लॉन्गर लाइफ स्पैन चलता है। जैसे कि अगर आप देखोगे लिथियम आयन बैटरी कहते हैं कि आपके पास वो अगर आपने एक बार लगाया आपके कार में या कोई भी आपके व्हीकल में, तो वो एक कुछ टाइम तक चलता है, दैट इज 8 ईयर्स तक, उसके बाद आपको चेंज करना होता है। लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरी उससे ज्यादा चलेगा। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि वे कितना ज्यादा यूजफुल है लिथियम आयन बैटरी के कंपैरिजन में। अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो आपके पास अगर ईवी व्हीकल होगा तो आपको पता होगा कि आपको ईवी व्हीकल अगर आपको चार्ज करना तो अराउंड 1 आवर 2 आवर लेता ही है एटलीस्ट आपकी गाड़ी को फुल चार्ज करने के लिए लेती है। लेकिन अगर आप सॉलिड स्टेट बैटरी लोगे तो वो विद इन लाइक विद इन 15 मिनट्स या विद इन 30 मिनट्स वो चार्ज भी हो जाएगा। दैट इज आप कह सकते हो कि सॉलिड स्टेट बैटरी ये काफी ज्यादा यूज होने वाला है इन फ्यूचर। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि फिलहाल ये जो बैटरी है ये डेवलपमेंट स्टेज में, अभी तक ये कोई भी ईवी व्हीकल्स में यूज होना स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही इसकी एप्लीकेशन, मतलब इसके ऊपर डेवलपमेंट होगा, ये जल्दी से जल्द जो भी ईवी व्हीकल्स है उसमें यूज करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी आप कहोगे कि इसमें चाइना का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? चाइना का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर आपको पता हो तो इंडिया में, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो भी इंडिया में ऑलरेडी चाइना के ईवी व्हीकल्स आ गए या तो व्हीकल्स आ गए। जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉरिस गराज, अगर आपको नहीं पता हो तो मॉरिस गराज चाइना की कंपनी है। उसके बाद BYD कार्स भी आपने देखे होंगे, वो भी चाइना की कंपनी है जो कि ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेट कर रही है। तो अगर चाइना सिल्वर का जो एक्सपोर्ट है वो अगर वो बैन कर देगा और लिमिटेड कर देगा, तो जो भी सिल्वर है वो यहीं पर रहेगा, दैट इज चाइना में रहेगा, और चाइना उसी से ही सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाएगा और वही सॉलिड स्टेट बैटरीज अपने कार्स में इंस्टॉल करेगा और वही कार्स को दैट इज एज अ फिनिश प्रोडक्ट्स
दुनिया भर के मार्केट में बेचेगा। तो यही रीजन है कि चाइना इतना ज्यादा कर्व कर रहा है एक्सपोर्ट को, जिसके वजह से सिल्वर का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है। और अगर मैं एक और दूसरा रीजन बताऊं कि रिसेंटली जेपी मॉर्गन, जो कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, उन्होंने, जैसे कि आप ये देख सकते हो, 750 मिलियन की उन्होंने शॉर्ट पोजीशन की थी सिल्वर में। अभी आप कहोगे कि सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें मोस्टली किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब सिल्वर का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा है अभी, तो सबको ये लग रहा है कि सिल्वर कभी इतना भाग नहीं सकता, इसलिए हर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है। और जेपी मॉर्गन ने भी इस पे शॉर्ट ही किया था। लेकिन जैसे चाइना ने न्यूज रिलीज किया कि 1 जनवरी से वो एक्सपोर्ट बंद करने वाला है, जेपी मॉर्गन ने 750 मिलियन का शॉर्ट पोजीशन था, उसे उसमें लॉस इनकर किया है, दैट इज लॉस बुक किया है, और उसको कन्वर्ट किया लॉन्ग पोजीशन में। दैट इज अभी जेपी मॉर्गन भी लॉन्ग पोजीशन पर आ गया है कि अभी सिल्वर का प्राइस बढ़ सकता है। तो जो भी आप सुन रहे हो कि सिल्वर कुछ टाइम में या कुछ महीनों या सालों में 3 लाख 5 लाख रुपीज जा सकता है, तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है जिससे जेपी मॉर्गन अपना शॉर्ट पोजीशन को नलीफाई करके लॉन्ग पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि वो भी सिल्वर पर बुलिश है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसके वजह से सिल्वर का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इसे कहते हैं शॉर्ट स्पैनिंग, दैट मीन्स जो जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स है, वो सिल्वर के या कोई भी प्रोडक्ट को नीचे लेने के आने का ट्राई करते हैं, जिसे हम शॉर्ट स्पैनिंग भी कहते हैं। तो अगर आपको सिल्वर स्टॉर्म के बारे में पता हो, सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग ये एक शेयर है। अभी आपने शायद इसके बारे में सुना नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंडिया में लिस्टेड नहीं है। ये देखो, ये आप देख सकते हो, इट इज कैट, तो दैट इज इन कनाडा में लिस्टेड है। तो ये सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग है। अगर आप इसका 1 ईयर रिटर्न देखोगे तो 500% का रिटर्न दिया हुआ है सिल्वर स्टॉर्म ने। अभी आप सोचोगे कि ये सिल्वर स्टॉर्म इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है, तो इसका बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि रिसेंटली सैमसंग ने ला परिलो सिल्वर कॉम्प्लेक्स, दैट इज ला पारिला सिल्वर कॉम्प्लेक्स, इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है सैमसंग ने। और ये ला परिला जो सिल्वर कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग लिमिटेड। तो ये जो है ला परिला सिल्वर कॉम्प्लेक्स, इनके पास अगर आप देखोगे, ला परिला इज लोकेटेड इन डुरंगो स्टेट, मैक्सिको, अप्रोक्सीमेटली 76 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ डुरंगो कैपिटल। This property was in production continuously between 2005 to 2019 due to the mine. During the complex period produced 34.3 million silver equivalent ounce. La Parilo hosts 5 underground mines surrounding this mine. That is, ये जो ला परिला सिल्वर कॉम्प्लेक्स है, इनके पास अराउंड 5 अंडरग्राउंड माइंस है, जो कि सैमसंग ने इनके साथ पार्टनरशिप किया है। और ये क्लोज हो गया था। सैमसंग ने कहा कि चलो अभी हम आपका ऑपरेशन वापस स्टार्ट करते हैं, और जो भी सिल्वर मिलेगा वो सिल्वर पूरा सैमसंग के पास जाएगा। दैट इज मैक्सिको, जो मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में ही मैक्सिको सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्वर का। और ये जो है ला परिला कॉम्प्लेक्स, इनके पास 5 माइंस है, जिधर से सिल्वर मिलेगा वो सब कुछ सैमसंग के पास जाएगा। अभी आप पूछोगे कि सैमसंग कौन सी कंट्री की कंपनी है, सैमसंग है साउथ कोरिया की कंपनी। इसी तरह से चाइना भी यही ट्राई कर रहा है कि एज अ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, वो अपना सिल्वर बाहर एक्सपोर्ट ना करे और इंटरनली उसका फिनिश प्रोडक्ट्स बना के उसे एक्सपोर्ट करे, जस्ट लाइक सैमसंग, दैट इज साउथ कोरिया करने वाला है। तो ये रीजन है कि जिसकी वजह से सिल्वर का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सैमसंग ने ऑलरेडी सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग से पार्टनरशिप किया, जिसकी वजह से ये रेट बढ़ रहा है। अगर मैं आपको रीजन जो बताऊं, मैं आपको बताने वाला था, दैट इज शॉर्ट स्पैनिंग, जिससे मैं शॉर्ट स्पैनिंग बोल रहा था, वो ऐसा क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ जेपी मॉर्गन। अगर आपने ये गेम स्टॉप कॉर्प करके ये जो कंपनी है इसके बारे में सुना होगा, तो ये क्या हुआ था, गेम स्टॉप कॉर्प जो था, इसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो ये प्राइसिंग अराउंड 81 रुपीज गया था। जैसे कि आप देख सकते हो 2020 में 81 रुपीज तक गया था ये 2020 में। अभी इसके साथ क्या हुआ था कि काफी लोगों ने, मतलब जो बड़े बड़े जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स है या तो एंकर इन्वेस्टर्स है, उन्होंने ये गेम स्टॉप को शॉर्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन एक यूट्यूबर ने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें कहा कि ये जो कंपनी है ये काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, जिसके वजह से इसका जो प्राइसिंग है, मतलब वो जितने भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है जो इसको शॉर्ट कर रहे थे,
उनको मार्केट से बाहर निकालने के लिए इसका पूरा प्राइस बढ़ाया था, जो कि आप देख सकते हो कि 2020 में ये $80 तक गया था। और जितने भी बड़े लोग थे, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज थे, इन्वेस्टर्स थे, वो सबको बाहर निकलवा दिया, जिसे कहते हैं शॉर्ट स्पेलिंग। दैट मीन्स मतलब क्या, कि जो भी ट्राई करता है पर्टिकुलर शेयर को नीचे गिराने का, उसको बाहर निकाल कर और उस शेयर प्राइस को बढ़ाते हैं। उसी तरह से जेपी मॉर्गन का भी वही हुआ था कि वो भी सिल्वर को शॉर्ट करने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि सिल्वर आज तक काफी ज्यादा बढ़ा नहीं है और रिसेंटली इतना भाग रहा है कि सबको ऐसा लग रहा है कि वो अभी गिरेगा ही। लेकिन चाइना का ये जो न्यूज है उसके वजह से इन्होंने अपना लॉस बुक किया 750 मिलियन का, और अभी वो लॉन्ग पोजीशन पे आ गए। अभी मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सिल्वर 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपीज जा सकता है, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि सिल्वर नीचे भी गिर सकता है, दैट इज करेक्शन भी हो सकता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे ईएमए, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसे हम कहते हैं, तो अगर आप 100 ईएमए देखोगे, दैट इज 100 डेज मूविंग एवरेज, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपका ये जो हाई है, हाई से अगर मैं देखूँ तो ये करेक्शन हो सकता है यहाँ तक, दैट इज समथिंग अराउंड 37% का करेक्शन हो सकता है। अभी आप कहोगे कि जरूरी है कि ये करेक्शन होना, तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे 12 मंथ्स के टाइम स्पेन में बताऊं, जो कि यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो 1980 में ऐसा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो 1980 में ऐसा हुआ था, सेम सिल्वर काफी ज्यादा भागा था और वहां से करेक्शन आया था, जो कि अभी जो करेक्शन आने के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिल्वर अभी 1 लाख रुपीज के आसपास मिलेगा, इतना तो करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन 1980 में ऐसा हुआ था कि 1980 में भी सिल्वर काफी ज्यादा पीक पे गया था और उसके बाद काफी जोरदार करेक्शन आया था, जो कि 50% ऑलमोस्ट करेक्शन हुआ था। और आज भी वो पॉसिबल है होने की, लेकिन अगर मैं तब के टाइम की कंपैरिजन करूं आज के टाइम से, तो अभी इतना इंडस्ट्री एप्लीकेशन नहीं था सिल्वर का जितना कि आज है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वो ईवी व्हीकल्स में यूज हो सकता है, सोलर पैनल्स में यूज होता है और भी इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज होते हैं, जिसके वजह से इतना बड़ा करेक्शन आना बाइट भी पॉसिबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि देखो, मुझे भी नहीं पता कि सिल्वर गिरेगा कि बढ़ेगा, लेकिन अगर मैंने आपको दोनों तरफ से फैक्ट बताया कि सिल्वर क्यों बढ़े, अगर सिल्वर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, और अगर सिल्वर को गिरना होगा तो सिल्वर क्यों गिरेगा, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तो इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद है और आपको आइडिया लग गया है कि सिल्वर का आगे जाके क्या होगा, और आपको भी अगर आपके कुछ व्यूज शेयर करने हैं सिल्वर के बारे में कि आपको क्या लगता है कि सिल्वर आगे बढ़ेगा कि कम होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि किसी से भी ये अपडेट मिस ना हो, और मेरे चैनल का बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेड स्पेयर।